बच्चों को एप्लीकेशन दिया गया है टू पार्टिकल्स ए एंड बी प्रोजेक्टेड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड in the same vertical plane. They hit the ground at the same point q such that pq is equal to 480 मीटर then. सो बच्चों को भी क्वेश्चन दिया गया। इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्टिकल ए और बी को प्रोजेक्ट किया जाता है डिफरेंट डायरेक्शन में सेम पॉइंट पी से विथ सेम वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड, और जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो ग्राउंड को हिट करते हैं एट सेम पॉइंट क्यू। पी क्यू की वैल्यू अपन को 480 मीटर दे रखी है, तो अपन को यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की सिचुएशन अपन यहाँ पे दे रखी है। दो पार्टिकल्स है जिनको पी पॉइंट से यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो दोनों है वो ग्राउंड को हिट करते हैं क्यू पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है, दोनों जो पार्टिकल्स है उनके लिए जो रेंज है वो क्या है, सेम है। ये अपन को यहाँ पे बोला गया, दोनों पार्टिकल्स के लिए रेंज क्या है, सेम है। और यदि दोनों पार्टिकल्स के लिए रेंज सेम है तो आपको पता होगा कि यदि एक का एंगल थीटा है तो दूसरे का एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो एक का एंगल मैंने थीटा मान लिया तो दूसरे का एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो अपन को रेंज की वैल्यू दे रखी है, रेंज कितनी है अपने पास, 480 मीटर, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू 480। तो यहाँ से साइन 2 थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन 2 थीटा आ जाएगा अपने पास 480 इंटू जी, जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 डिवाइड बाय यू स्क्वायर, तो 70 इंटू 70। तो ये हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 480 इंटू, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो 480 वाले जीरो से एडजस्ट हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं इसको 98 डिवाइड बाय 70 इंटू 70, ठीक है। 7 से कट करते हैं, ये हो गया 10 टाइम्स, 7 से ये 1, ठीक है। और ये हो गया 4 टाइम्स, फिर 7 से ये 10 टाइम्स, 7 से ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो ऊपर आ गया 48 इंटू 2, नीचे आ गया 10 इंटू 10, 2 से ये 5 टाइम्स, ठीक है। और इसको भी कट कर लेते हैं, ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से काट लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा अपने पास 24 डिवाइड बाय 5 इंटू 5, ठीक है। 24 को लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 5, ठीक है। 6 में से भी मैं 2 को अलग कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 4/5, ठीक है। इस फॉर्म में अपन इसको बना लेंगे, ये हो गया 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन थीटा कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से इसको आप कंपेयर करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा आपके पास 3/5, तो थीटा कितना आ जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। तो मेरे को एक के लिए एंगल पता लग गया 37 डिग्री, तो दूसरे के लिए कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू 53 डिग्री। अब चलिए अपन यहाँ पे सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन जो बोला गया है, रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 4:5। टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो हमको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैं T1/T2 कर देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी, नीचे आ जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय जी, ठीक है। तो 2u/g तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा, थीटा कितना है 37 डिग्री है, साइन 37 कितना होता है अपने पास 3/5 डिवाइड बाय, नीचे कितना आएगा 90 माइनस थीटा यानी कि 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री होता है 4/5, तो ये आ गया मेरे पास 3/4। तो ऑप्शन ए में है 4/5, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी वाले की बात करते हैं। बी में बोला गया है रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट, तो h1/h2 कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी डिवाइड बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको 90 माइनस थीटा लिख रहा हूँ डिवाइड बाय 2g, तो यू स्क्वायर बाय 2g तो कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर थीटा, साइन 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/25 डिवाइड बाय साइन 53 डिग्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16/25। तो यह आ गया अपने पास 9:16, जो कि ऑप्शन बी में अपन को बोला गया। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। जब अपन यहाँ पे सी वाला पार्ट देखते हैं, तो सी वाले पार्ट में यहाँ पे बोला गया है रेशियो ऑफ देयर मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द फ्लाइट इज 4:3। तो मिनिमम स्पीड कब होगी, जब उनका क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। मैं बोल सकता हूँ वी मिनिमम ऑफ ए डिवाइड बाय वी मिनिमम ऑफ बी। ये कब होगी, जब इनका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा, यानी कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। तो अपन बोल सकते हैं यू कोस ऑफ 37 डिग्री डिवाइड बाय यू कोस ऑफ 53 डिग्री, ठीक है।
cos 37 कितना हो जाएगा 4/5 और cos 53 डिग्री कितना हो जाएगा अपने पास 3/5। तो ये आ गया मेरे पास 4:3, यानी कि सी वाला ऑप्शन भी क्या है अपना करेक्ट है। डी वाले ऑप्शन की बात करते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मैक्स 45 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दोनों एंगल है उनका सम यहाँ पे कितना है 40, उनका सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो इनका जो बाइसेक्टर होगा वो क्या करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री एंगल बनाएगा। तो डी वाला ऑप्शन भी क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।